हम कहते हैं खुदावंद कुछ कर, मैं शुक्रगुजारी करूं। खुदावंद कहते तो शुक्रगुजारी कर, तुझे मिल गया। अब अगर पुराने सिस्टम में जाएंगे, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ये आप घर जाकर ना फिर से इसको पढ़िएगा तो फिर आपको आप समझ जाएंगे सारी बात को। टू किसको लिखना है उसका हम नाम लिखेंगे, उसके बाद अपनी जो दरखास्त है उसको हम लिखेंगे, राइट। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उसको इन्वेलप में डालेंगे और उसके बाद उसको एड्रेस लिखे बगैर किसी में डाल दे, पहुंच जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। कोई मुझे कहे पास्टर अब कंप्यूटर आ गया, राइट, आप ठीक कह रहे हैं, आप ईमेल करने जा रहे हैं, अब सेम वही है। टू सो एंड सो अपनी सारी दरखास्तें मुनाजातें लिखे, नाम लिखे और उसके बाद जिसको ईमेल करना उसका ईमेल ना डाले और भेज दे, चला जाएगा? नहीं। इसलिए ये आखिरी, इन बातों में आखिरी क्या लिखी है? क्या करो? शुक्रगुजारी के साथ। फाइनली इसमें क्या है? शुक्रगुजारी। कि शुक्रगुजारी जो है वो जैसे हम कह रहे हैं कि एक ईमेल एड्रेस है, किसी के घर का एड्रेस है जहां पे वो पहुंचेगा, उसकी अहमियत जो अबे यहां दी गई वो क्या है? शुक्रगुजारी। अमली तौर पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी खिदमत में देख ले, छोटी से छोटी दरखास्त, बड़ी से बड़ी दरखास्त, पहले शुक्र है, फिर दरखास्त है, और जाहिर होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। 5 रोटी और 2 मछली है, एक जिस्मानी जरूरत बहुत बड़ी जमात के लिए, वो हाथों में लिए, क्या किया? निगाह किधर की? आसमान की तरफ। किससे? बाप से। ए बाप, तेरा शुक्र करता हूं। क्यों जी? ऐसे ही है, हाथों में लिया, आसमान की तरफ देखा, शुक्र किया, तोड़ी और बांटना शुरू कर दी। कितने जानते कि वाफर हो गया? आमीन। होने के बाद कोई भी शुक्र करने बैठ जाएगा, लेकिन बाइबल का प्रिंसिपल है शुक्रगुजारी। और देख लो, कोई कह सकता है पास अब ये तो एक आपने खाने पीने की बात कर दी। अगर कोई 4 दिन का मुर्दा, हमारे बुजुर्ग लाजर कब्र में पड़े, कितने जानते हैं? यीशु कब्र पे आए, क्या किया? दरख्वास्त पहले भेजी या शुक्रगुजारी पहले? सिर्फ उस मोजज़ा जो होने जा रहा था उसकी नहीं, सारी जिंदगी की। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। हम ऐसे नहीं लफ्ज फिर यूज करते, हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आ गया एक बार फिर। ये मान यीशु मसीह की बातें एक लफ्ज के अंदर उस सारी जिंदगी, सारी कायनात को समेट देते हैं। सिर्फ उस दिन बुजुर्ग लाजर को बुलाने की शुक्रगुजारी नहीं की, सारी जिंदगी की शुक्रगुजारी कर दे। अब बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और हमेशा, बोले हमेशा, ये मैन मुबारक है वो जो कभी उसके रहम को भूलते नहीं, जो माजी की शुक्रगुजारियों को कभी भूलते नहीं है। वो इंसानों की भी, आदमियों की भी शुक्रगुजारियां करते हैं, नेकियों को याद रखते हैं, किसी की फेवर को, किसी के एहसान को याद रखते हैं, उनमें खुदगर्जी नहीं होती। और जब बुजुर्ग डैनियल की जिंदगी की ये शुक्रगुजारी की बात आती है ना, तो ट्रस्ट में ये लाइफ है बहुत शाद करती है। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने ये सुना, क्या सुना? कि आज उस परवाने पर दस्तखत हो गए। वो परवाना क्या था? उनकी मौत का। बुजुर्ग डैनियल
कि मौत का परवाना के शेरों की मांद में जब उन्होंने सुना कि उस परवाने पर दस्तखत हो गए, तो क्या किया? हस्बे मामूल, बोले हस्बे मामूल। भैया कोई मामूल में फर्क नहीं आया, हालात उनके मामूल को चेंज नहीं कर पाए। उन्होंने जाकर वो खिड़की खोली। आमीन। हमेशा ये बातें याद रखते हैं, जो उसके हैं वो उसके असूलों को हमेशा याद रखते हैं। वो खिड़की जो यरूशलेम की तरफ खुलती है, और पहली बात उनको पता है, क्योंकि ये बातें इनको कभी जिंदगी में मामूली ना ले। अगर मर्द खुदा एलिया ने आके 12 पत्थर इससे पहले के मस्बा रिस्टोर करते, 12 पत्थर मंगवाए। जो लोग उसके हैं और उसकी मर्जी में चलना चाहते हैं, वो उसके कलाम को कभी नहीं भूलते। उसने कहा क्या हुआ अगर आज ये 2 उधर को है, 10 उधर को है, लेकिन खुदावंद ने तो 12 से इकट्ठे से प्रॉमिस किया था, मैं इन्हें इकट्ठे देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए ये बहुत जरूरी है। खिड़की खोली, किधर, क्या याद किया, खिड़की क्यों खोली, क्या था उनके दिमाग में, क्या था उनके दिल में? खुदावंद, मेरे बुजुर्ग सुलेमान ने आपसे दुआएं फरियादें की कि जब भी कोई इस तरफ रुख करे, तुझे पुकारे, याद करे, तो खुदावंद आसमान पर से अपने बंदा की फरियाद पर कान लगाना। खिड़की खोली, और बाइबल बताती है कि दुआ और शुक्रगुजारी। अब बताएं कि वो शुक्रगुजारी किस बात में? तेरा शुक्र करता हूं कि ये परवाना साइन हो गया। हरगिज़ नहीं, इसकी शुक्रगुजारी नहीं है कि मेरे खिलाफ मौत का परवाना जारी हो गया। मैं शुक्र करता हूं खुदावंद कि एक बार फिर मुझे आपकी कुदरत को देखने का तजर्बा होने वाला है। एक बार फिर आपकी शफकत, मेहरबानी, नेकी, भलाई को जो मैंने पिछले वीक में देखी है, पिछले महीने में देखी है, उसको देखने का वक्त हुआ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग इस तरह शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी शुक्रगुजारी पता कहां शुरू होती है? मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद, जिस दिन हमारे बुजुर्गों से गुनाह हुआ, आप सोच में नहीं पड़े थे कि क्या होगा, आपने वही नजात का काम कर दिया। बेगुनाह को खून बहा के कुर्ते सीकर उनके गुनाह को ढांका। खुदावंद शुक्रगुजार हैं, उन्हें अगरचे आपने निकाल दिया, लेकिन तो भी आपकी मोहब्बत थी कि उस हालत में, गुनाह की हालत में, अगर वो हमेशा की जिंदगी के फल में से खा लेते, तब भी मौत में जीते। शुक्र करता हूं खुदावंद, एक एक बात उन्होंने क्योंकि दिल लगाया, उनके अंदर खुदावंद की बातें और खुदावंद का कलाम है। वो जब वो वहां से शुरू करते हैं, तो अपना आप तो वो वैसे ही भूल जाते हैं। वो उन सारी बातों की पहले शुक्रगुजारी करते 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 उनकी अपनी जितनी दरख्वास्तें वो खुदावंद के हुजूर मकबूल जा ठहरती है। इसलिए यकीनन उन्होंने इसी तरह हर बात की शुक्रगुजारी, बहरे कुलज़म की, आसमान से मन बरसाने की, खारे कड़वे पानी को मीठा करने की, जितनी बातें उनके अंदर खुदा के कलाम की, वो बोलते गए, शुक्रगुजारी करते गए। लेकिन हम यकीन रखते हैं कि आखिरी ताज़ा उनके पास क्या थी? शुक्रगुजार हो खुदावंद, अभी तो कुछ ही दिन पहले मेरे 3 साथियों को आग में फेंका गया और आप खुद नीचे उतरे उन्हें बचाने के लिए। मैं उस बात की शुक्रगुजारी करता हूं, और मैं शुक्र करता हूं कि आपने मुझे भी अपने नाम और अपने जलाल की खातिर बचा लिया है। आए, जो देखना चाहते हैं उसकी शुक्रगुजारी शुरू करें। अपनी जिंदगियों में उसके कलाम के मुआफिक हर उस बरकत को जो देखना चाहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी शुरू करें। दरखास्तें उसके हुजूर जरूर लाए, लेकिन शुक्रगुजारी करते हुए
उन सब बातों की जो ऑलरेडी उसने हमारी जिंदगी में, और इससे बड़ी क्या शुक्रगुजारी जो उसने सलीब पे हमारे लिए किया।